हेलो इन्वेस्टर्स, आज डेट 18 दिसंबर 2025। हम बात कर जाने कल के मार्केट के आउटलुक के बारे में, फ्राइडे के बारे में, 19 दिसंबर के बारे में कि कल मार्केट में क्या होगा, निफ्टी क्या करने वाला है, प्लस बैंक निफ्टी क्या करेगा और कौन से ट्रेंडिंग स्टॉक्स रहेंगे जो हमें ध्यान में रखने हैं कल के लिए। प्लस हमने जो आज हमारे टारगेट्स दिए थे लेवल्स, चाहे से वो निफ्टी पे हो या स्टॉक्स पे हो, वो कौन से वर्क करें, वो सब चीज की हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। चाहिए आइए चलते हैं हम चार्ट्स के ऊपर। देखिए निफ्टी का चार्ट जैसे हमने बात की थी निफ्टी पे, यहाँ पे कि इस एरिया से निफ्टी अगर अप जाता है निकालेगा 930 से, ये वाला एरिया जो है 25,930, इस वाली एरिया से अगर अप निकालेगा तो ही निफ्टी में कहीं मोमेंटम आएगा। बट निफ्टी इस तरीके का कोई सिनारियो होता नहीं है निफ्टी में, और कंटिन्यू भी इसी एरिया के डाउन ट्रेंड में है और वही कंसोलिडेशन है। तो मैं आपको पहले ही बोला है कि निफ्टी 25,700 से लेके 930 के एरिया में जब तक रहेगा कोई भी ट्रेंडिंग के मौके नहीं है, बस स्कैल्पिंग के मौके इंट्राडे बेस पे आप करो, जितना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचे निकाल के बाहर हो जाओ प्रॉफिट बनते ही। ज्यादा देर रुकना नहीं है क्योंकि मार्केट भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, ना ही तो इसमें बुल्स बियर बना पा रहे हैं पैसा, ना ही बियर बना पा रहे हैं। दोनों तरीके से कंसोलिडेशन में बहुत ज्यादा टसल हो रहे हैं दोनों के बीच में। देखो ना ही तो बायर कमा पा रहा है ना ही सेलर कमा रहा है, बिल्कुल साइडवेज एक्शन है मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर। तो हमें ओनली बस प्रॉफिट अर्न करना है, जितना भी छोटा मोटा जो भी बने, और उसके बाहर निकल जाओ। ट्रेडिशनल बेस पे कोई भी पोजिशनल बेस पे इस पे ट्रेड नहीं लेना है भी। मार्केट उस तरीके का है ही नहीं, बिल्कुल कंसोलिडेशन मोड में है। तो हम इस एरिया में बात कर रहे थे इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि निफ्टी में कौन से वेव पैटर्न बन रहे हैं। तो जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर एक डायमेट्रिक शेड में पैटर्न बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे, और अब जाओगे इस एरिया से, यहाँ से डाउन ट्रेंड आना स्टार्ट हो, उसमें ए वेव, ये वाला पूरा बी, यहाँ कंप्लीट हुआ सी वेव, ये डी होता है और ये ई वेव है। अब पॉसिबल है कि एफ वेव एक बार ऊपर की साइड जाए और कहीं यहीं कहीं 25,950 से इस एरिया में रुके, और एफ के बाद वो वापस जी वेव कंटिन्यू डाउन से ट्रेंड करे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ई वेव कहीं यहाँ कंप्लीट हो चुकी है ना। अगर जब तक ये जो आज का लो है ये इंटेक्ट रहेगा तो ये माना जाएगा कि ई वेव यहाँ कंप्लीट हो गई। आज का लो 25,720 के आसपास है। जब हम कंटिन्यू बात करेंगे 700 वाला एरिया है, 720 से 700 का एरिया डाउन ट्रेंड। अगर आज के लो निकालता है, कल अगर ओपन होते हैं नीचे के डाउन साइड में, तो ये ट्रेंड नीचे की तरफ इंटेक्ट होकर ई वेव कभी भी कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में रहेगी। बट अगर ये यहाँ से इस एरिया पे कंसोलिडेशन होकर इसके हाई को निकालता है 25,890 के, जो आज के हाई है 900 895 के, इसको निकालता है अपसाइड में यहाँ जाके कहीं रुकता है, तो हाँ ये ई वेव कंप्लीट हुई है, फिर हम एक मानेंगे फिर जीरो। क्योंकि देखो हम जब भी डायमीटर की बात करते हैं तो कर इसमें कोई भी रूल्स नहीं होते, गाइडलाइन होती है। गाइडलाइन में ये होता है कि ए वेव इक्वल होती है जी के, सी वेव इक्वल होती है ई वेव के, और ये जो बी वेव है ये इक्वल होगी एफ वेव के। तो ये इसकी गाइडलाइन होती है न्यू वेव के अंदर। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे जो बी वेव है, दो तरीके से इक्वल होनी चाहिए, या तो टाइम वाइज या फिर प्राइस वाइज। तो अगर हम इसको टाइम वाइज मेजर करें यहाँ से सी वेव को, देखो यहाँ जाते हैं मेजरिंग स्केल के ऊपर। ये मेजरिंग स्केल होता है कि यहाँ से सी वेव स्टार्ट होती है और इस वाली ग्रीन पे कंप्लीट होती है। 22 बार्स लिए हैं, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ से, ये एक मिनट, यहाँ से गए और ये इसका लो, ये वाला ये सेम 22 बार लिया है। तो जितना टाइम सी ने लिया उतना ही टाइम किसने लिया है, ए वेव ने लिया है। तो अगर हम टाइम वाइज देखें तो यहाँ करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। और जो बिल्कुल लो टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, 5 मिनट पे इस ई वेव के अंदर जाके देखते हैं कि ये ए ये बी, हम फ्लैट वेव की बात करते हैं, यहाँ सी कहीं कंप्लीट हुआ है, उसके बाद में एक्स वेव है और ये नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ देखो क्या सिनारी हुआ, जब से ये ट्रेंड नीचे आया है हमेशा जो भी हाईज थे वो कभी भी ब्रेक नहीं हुए अपसाइड में। और यहाँ पे आज सुबह इसमें हाई अपसाइड में ब्रेक हुए इस एरिया पे। ये जो हाईज थे ना इसके, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ था, हाई राइज हाई लो फॉर्मेशन में जाना चालू हो गया। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये राइज हाई हो गया, कभी भी जो लास्ट का हाई था उसको निकाला नहीं था, बट यहाँ फास्ट ब्रेकआउट हुआ है अपर साइड में। अगर हम इस लो को यहाँ से मेजर करके यहाँ तक ले जाते हैं तो ऑलमोस्ट 8 से 10 कैंडल है। देखो यहाँ से हम मेजरिंग करेंगे, मेजरिंग स्केल से यहाँ से लेके और यहाँ तक है 10 कैंडल है। उसके अगेंस्ट में अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 चौथी कैंडल, 4 ही कैंडल में इसने पूरे का अपसाइड में ट्रेंड निकाल दिया जो डाउन ट्रेंड में था, और अपर गया। और आज फिर ब्रेक नीचे की तरफ कंसोलिडेशन हो गया, ये ए वे बी को कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे, अब हो सकता है अपसाइड में निकाल दे। तो ये टाइम वाइज तो कंप्लीट हो गया है ना, बट ये तभी तक वैलिड है जब तक ये इसका लो नहीं निकलता है ना। अगर लो नीचे की तरफ निकल गया तो फिर एक बार ये टाइम वाइज तो हो गया है, बट ये प्राइस वाइज के लिए जा सकता है। तो प्राइस वाइज हम देखते हैं तो काफी बड़े टारगेट देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ गए, ट्रेड बेस्ड फिव एक्सटेंशन यूज करते हैं कि क्या इसका हाई, ये लो, और ये जहां से ई वेव स्टार्ट हुई उसके टॉप पे लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ लगाते हैं
तो अभी अगर प्राइस वाइज देखते हैं तो प्राइस वाइज तो ओनली 0.78% के आसपास हुआ है। तो इसका इक्वल ऑफ वन यहाँ आएगा 25,580 के आसपास। तो अगर ये इस आज का जो लो है उसको इंटेक्ट रखता है तो ठीक है कि एक साइड में टाइम वाइज हो गया और अप साइड में निकाल रहा है एफ वेव के अंदर। नहीं तो अगर ये डाउन ट्रेंड में आता है और नीचे जाता तो एक बार 25,600 के आसपास के एरिया जो 580 एरिया है टाइम प्राइस वाइज करेक्शन है वहां मिलेगा। फिर एफ यहाँ तक आएगा, जीएस आएगा। तो इस तरीके से आने वाला टाइम में निफ्टी में ट्रेंड हो सकता है। अब निफ्टी के हम ऑप्शन चेन पे जाके देखते हैं क्या होने वाला है निफ्टी में। ये देखिए ऑप्शन चेन में मेजर जो सपोर्ट्स है वो कहाँ मिल रहे हैं अभी 25,800 पे, पहले 25,700 पे थे, अभी वो शिफ्ट होके 25,800 पे आया और टसल है यहाँ पे बुल्स एंड बेयर दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त। यहाँ पे अगर हम देखें कॉल राइटर 80,000 है ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर को, उसके अगेंस्ट में पुट राइटर को ओपन इंटरेस्ट कितना है 92,000। लेकिन बाद में उसके नीचे कौन सा सपोर्ट है 25,700 या 90,000, उसके बाद 23,000। तो ये 700 वाले ये जो है आज के लो है वो अगर इंटेक्ट रहते हैं 720-30 के तब तक ही निफ्टी सेफ है। नहीं तो निफ्टी में एक बार और डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं जो कि 25,580 के आसपास जा सकते हैं। उस एरिया पे जाके सपोर्ट मिलेगा कहीं ना कहीं। और अपसाइड में हडल देंगे तो 25,900 में बहुत बड़े कॉल राइटर्स है जिनका ओपन इंटरेस्ट 1,40,000 है, यहाँ ओपन इंटरेस्ट ओनली 50,000 है, बस एक तिहाई से भी कम है उसके अगेंस्ट में ना। और बड़े सबसे बड़े जो कॉल राइटर होगा 26,000 पे, तो 26,000 सबसे बड़ा बियर्स के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। ये बुल्स को निकालना काफी भारी हो रहा है। 1,74,000 है उसके ओनली 41,000 है। हम इसके स्टेटिक्स जाके देखते हैं। ये देखो ओपन इंटरेस्ट में ये ग्राफ से आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए कितने बड़े बड़े बार्स जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। ये कोल राइटर्स की है और जो ग्रीन है पुट राइटर्स में कहीं भी कन्विक्शन नहीं है। इस तरीके का इतना बड़ा कोई भी अभी तक कोई भी बार्स हम देखे तो एक भी नहीं है, एक भी बिल्डिंग इस तरीके की नहीं है। ना ही तो 25,900 जैसी है ना ही 26,000 है। तो पुट राइटर्स कहीं ना कहीं बैक साइड पे है, बुल्स बैक साइड पे है और कोल राइटर मार्केट को जकड़ के रखे हुए हैं, ऊपर जाने नहीं दे रहे। ये मार्केट में बहुत चिंताजनक चीज है। और अगर हम आज के एफ आई डी के डाटा भी जाके देखेंगे, ये देखिए एफ आई डी का डाटा, तो यहाँ पे एफ आई स्ट्रॉन्ग जो बियर्स है जो बियर बने हुए हैं मार्केट को सेल ऑफ करा हुआ डाउन साइड में जा रहे हैं वो मेन एफ आई है। एफ आई कंटिन्यू मार्केट को सेल आउट कर रहे हैं, चाहे सो इंडेक्स फ्यूचर हो वहां भी जाके बेच रहे हैं वो, और इंडेक्स ऑप्शन हो उसमें भी बियरिश है। इंडेक्स फ्यूचर में तो स्ट्रॉन्ग बियरिश है, जबरदस्त सेल कर रखा है उन्होंने ना इस फ्यूचर्स निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी सेंसेक्स है सबकी। और अगर हम प्रो की देखें तो ये भी नीचे से स्ट्रॉन्ग बेरिश है। ओनली फ्यूचर में इन्होंने थोड़ा बहुत खरीदा है क्लाइंट है, ये क्लाइंट और डीआईज यही हमें बचा पा रहे हैं कि ये नीचे से सपोर्ट कर रहे हैं। ऊपर से एफ का जो बड़ा पैसा आ रहा है वहां से सेल ऑफ ज्यादा आ रहा है और प्रो में भी ज्यादा सेल ऑफ है। इस वजह से कहीं ना कहीं मार्केट ना ही तो ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। तो एक बिल्कुल एक एंडलेस उसमें फ्लो में चल रहा है निफ्टी। तो निफ्टी में काफी बड़े कंसर्न है। तो जब तक ये एरिया नहीं निकलते हैं ई के बाद फिर एफ आएगा जी आएगा, कहीं ना कहीं मार्केट को भी एक अच्छी न्यूज की जरूरत है। जब तक वो न्यूज नहीं मिलेगी, चाहे वो टेरिफ की न्यूज होगी, टेरिफ की डील अनाउंस हो गई है और हमारा जो सेटलमेंट है 25% से घट के नॉर्मलाइज हो गया, तब तक मार्केट को कहीं ना कहीं कंसर्न है और एक बार डाउन ट्रेड और देखने को मिल सकता है। थोड़े टाइम तक हम कंसोलिडेशन में रहेंगे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ये देखिए बैंक निफ्टी बार बार ये लाइंस लगा रखे हैं। फर्स्ट हर्डल है 25,450, दूसरा हर्डल है 25 वो फर्स्ट हर्डल है 59,450 और सेकंड हर्डल है बड़ा रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस सेकंड 59,545 के आसपास और सपोर्ट का है 58,800 का। बार बार यही आज भी क्या हुआ, इसने ब्रेक डाउन करा कर थी उसी टाइम पे खींच के ऊपर ले गया। मतलब 1 आवर की एक कैंडल भी क्लोज नहीं हुई, सीधी सीधे अप गई, यहाँ से निकाला। हम जैसे सुबह बात कर रहे थे कि ये चैनल बना हुआ है, इस एरिया के ऊपर गया और नीचे कंसोलिडेशन है। कल हो सकता है एक बार और साइड में देखने को मिले। तो हमने बात कर रहे थे कि कल पीएसयू सेक्टर्स के जो बैंक है चाहे एसबीआई हो कैनरा हो उस समय अच्छी रैली थी। तो आज भी वो हल्के से ग्रीन में ही थे, बट मेन जो आज आईसीआई बैंक ने उन्होंने भी थोड़ी लीड ली है, उस वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा अपसाइड में गया है। और मेन जो मेजर इंडेक्स था वो मेजर इंडेक्स हमारे लिए था निफ्टी आईटी। आज को निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए निफ्टी आईटी, जैसा मैं मॉर्निंग के वीडियो में बात कर रहा था कि ना ही तो टीसीएस सपोर्ट कर रहा है, ना ही रिलायंस दे पा रहा है, ना ही फिर कोई बैंकिंग दे पा रहे हैं कोई से भी। लेकिन आज निफ्टी आईटी ने लीड ली अपने हाथों में और वहां से मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिला है। तो बैंक निफ्टी में अभी हमारे वही लेवल इंटेक्ट है। ऊपर की साइड में 59,450 से लेके नीचे 58,800। ये इस एरिया के अंदर कोई ट्रेंडिंग नहीं करनी है, ओनली स्कैल्पिंग मोड होना है। बस स्कैल्पिंग करो, बाहर हो जाओ, जैसे ही प्रॉफिट मिले बाहर हो जाओ, रुको ही मत नहीं, क्योंकि अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। तो इसको हमें ध्यान रखना। अब हम चलते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के ऊपर।
कौन से हमारे स्टॉक होंगे जिनको हम कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो फर्स्ट हम स्टार्टिंग से बात करें, इस एरिया से बात करें हम, टीसीएस आईटी की जब मैं बात करूँ तो बार बार मैं टीसीएस की, जब से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई थी, ये कैंडल आई और यहाँ से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ, हम इस एरिया से इस पूरी रैली को ज्वाइन कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से अपसाइड में देख रहे हैं। तो इसमें मैं ये जो आज का ब्रेकआउट हुआ, काफी अच्छे दिन कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट हुआ है। बार बार मैं यहाँ स्टार्ट में फर्स्ट मैंने टॉपिक में लिया था, ब्रेकआउट हुआ कंसोलिडेशन, फिर यहाँ लिया था हमने, फिर अच्छे खासा ट्रेंडिंग में मिले, अब ये कंसोलिडेशन आज फिर ब्रेकआउट है। तो बिल्कुल हाई राइज हाई लो फॉर्मेशन में चल रहा है डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग, और बड़े ट्रेंडिंग एरिया है ये, आने वाले टाइम में अच्छे खासे प्रॉफिट हम इनको दे सकते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए हम देख सकते हैं इन्हें। तो बिल्कुल ये डाउन ट्रेंड खत्म हुआ है और नीचे अप के अप साइड में ट्रेंड चालू हुआ है, तो इससे हमें ध्यान रखना है टीसीएस को, इंडिया की नंबर वन आईटी फर्म कंपनी है, तो ये तो फोकस में होना ही चाहिए ना, और इसके वैल्यूएशन भी काफी सस्ते हैं और काफी अच्छी कंपनी है, क्योंकि उन्होंने आज एआई का कुछ अनाउंसमेंट भी करा था, तो उसकी वजह से भी ये थीम में है। दूसरा हम बात करेंगे टीसीएस की। देखो मैंने आपको यहाँ पहले ही बताया था इस एरिया पे कि ये वेव फर्स्ट है, ये वेव सेकंड है, थर्ड वेव में ऑनगोइंग है। देखो फर्स्ट वेव के अंदर क्या है, 1 2, ये पूरा 3 वेव, या फोर्थ वेव और ये फिफ्थ वेव, उसके बाद में सेकंड वेव डाउन आता है, और यहाँ से ये देखो थर्ड वेव में क्या है, थर्ड का फर्स्ट वेव है 1 2 3 4 5। अगर एलिट वेव हम मांग करते हैं यहाँ पे, ये देखिए कितना अच्छा ट्रेंड जा रहा है साइड में। जैसे हम सुबह इन्फोसिस विप्रो की बात कर ही रही थी, हमने शेयर कराई था, अब हम इनको भी देख सकते हैं आने वाले टाइम में, ये अच्छे एरिया है हमारे लिए। ये फोर्थ वे पे और ये फिफ्थ में ऑनगोइंग है टेक महिंद्रा ना, तो यहाँ से हमें बड़े ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं, तो इन सब को हमें ध्यान में रखना है, अच्छे एनालाइज करना है, चार्ट्स आप रीडिंग करना है, इस तरीके से सीख सकते हो किस तरीके से चार्ट रीडिंग की जाती है। कंसोलिडेशन बड़े ट्रेंड अपसाइड में है, कंसोलिडेशन है और अच्छा खासा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम भी जो 5-6 दिन से धीरे धीरे डाउन थे वो अप आना चालू हुआ है, अच्छी वॉल्यूम है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है हमारे टॉपिक के अंदर, टीसीएस और टेक महिंद्रा आईटी से, आईटी सेक्टर से। एक हम फाइनेंस एनबीएफसी से ले रहे हैं एमएनएम, इसको हम यहाँ से ट्रेंड ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप देखो मेरे साथ, अगर आप कनेक्ट करो तो ये वाली जो कैंडल आई ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, आज फिर इसी ही ट्रेंड लाइन पे, ये देखो अगर इसको मैं अब आगे मैं करता हूँ, काफी टाइम पहले की मेंशन है ट्रेंड लाइन, यहाँ सपोर्ट लेता है, यहाँ गया, यहाँ सपोर्ट, इस एरिया से वापस निकाल रहा है और अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो हमें एमएनएम को भी फोकस में रखना, चाहे वो श्रीराम फाइनेंस हो, एमएनएम हो, एनबीएफसी के अंदर है, फिर एलएनटी फाइनेंस हो, तीनों हमारे टॉपिक है। बजाज फाइनेंस में कहीं ना कहीं कुछ इश्यू है, वो उसके पर्सनल रीजन है, इस वजह से नीचे था। बाकी एनबीएफसी सेक्टर में तीनों एनबीएफसी, फर्स्ट पिक हमारी श्रीराम फाइनेंस हमेशा से थी, सेकंड एमएनएम और फाइनेंस, और तीसरा एलएनटी फाइनेंस। तो इनको हमको ध्यान में रखना है। अभी हमें स्टॉक स्पेसिफिक ही होना है, बिल्कुल अलग, जो बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है प्लस साथ में अपर ट्रेंड में, उन पे ही फोकस करना है और फालतू चीजों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो भी सारे इंडेक्स है वो एक साइडवेज एक्शन में है, तो उन पे कोई भी ट्रेंड नहीं लेना है ना। तो ये देखिए इस वाले एरिया को ब्रेकआउट करके अपसाइड में, और यहाँ डायमेट्रिक वेव बनता है, ए वेव बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया हमारा, ये ई है, एफ वेव, जी में यहाँ अपर ट्रेंड में कहीं देखने को मिल सकता है। तो एमएनएम फाइनेंस को भी हमें ध्यान में रखना है, इसमें भी वॉल्यूम धीरे धीरे कंसोलिडेशन होकर अब गया है और आज काफी बड़ी कैंडल है और काफी दिनों की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। चौथा आज का लिए हमारा शेयर होगा एंथोनी वेस्ट। इसको मैं आपको तरीके से बताता हूँ किस तरीके से हमने इसको क्यों पिक किया आज। स्मॉल कैप कंपनी है, और ये देखिए ये यहाँ से कंटिन्यू, जब से इसका आईपीओ आया था कंसोलिडेशन में था, ट्रायंगल फेज में था ये, और हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, इसका पूरा एनालिसिस करते हैं तरीके से। ये ट्रेंड लाइन मार्क कर ली हमने, अब मैं इसको बताता हूँ आपको। ये इस एरिया पे ट्राइंगल था एंटनी वेस्ट में, ए वेव, ये बी, यहाँ पे सी वेव हुई, ये डी हुई और ये ई हुई। ट्राइंगल का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद में अप साइड में निकालता है, ये कौन से में, एलिट वेव की हम बात करते हैं तो इम्पल्स वेव में निकालता है। इम्पल्स वेव 1 2, यहाँ पे कहीं 3 या फोर्थ, और ये फिफ्थ कहीं कंप्लीट होती है यहाँ पे। उसके बाद में ए बी सी करता हुआ नीचे गया, तो ये एक करेक्शन थी जो 5 के अप जाने के बाद में एबीसी में डाउन हुई, तो ये ए वेव थी, ये बी, और ये सी कहीं यहाँ डाउन हुई कंप्लीट। अब अगर हम इसका पूरा रिट्रेसमेंट भी चेक करते हैं, तो यहाँ गए फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, इसका लो पकड़ा इस वेव का और इसका हाई पकड़ा, ये इसका हाई पे मार्क कर दो यहाँ पे। तो आप इसका करेक्शन देखोगे तो कहीं ना कहीं 78.6% के आसपास इसकी करेक्शन है, तो ये करेक्टिव भी काफी अच्छा हो चुका है, और एबीसी जो 3 लेग होते हैं करेक्शन में वो भी कंप्लीट हो गए। प्लस अगर हम जाके देखें तो ये जो लो है, लास्ट वाला लो यहाँ पे जो फोर्थ वेव में था, यहाँ पे दोनों सेम
लो है इन दोनों पे। देखो यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल एक लाइन मार्क कर देता हूँ, ये देखिए ये काफी अच्छे सपोर्टिंग एरिया। यहाँ भी लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था, इस एरिया से सपोर्ट लेके और पहले यहाँ ये रजिस्टेंस मिल रहा था, यहाँ अभी सपोर्ट मिल रहा है इस एरिया पे। प्लस इसकी वॉल्यूम देखो, इसके लाइफ टाइम मतलब जब से ये शेयर आए ओपन हुआ है ना, उस तब से लेकर आज तक अभी इतनी बड़ी वॉल्यूम नहीं आई है इसके अंदर आईपीओ के बाद से। और इस पूरी डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेड लाइन हम मार्क करते हैं यहाँ से, ये जो वेव डाउन हुई है नीचे की साइड में, इस पूरी वेव को नीचे की तरफ ब्रेक करा है और फास्टर ब्रेकआउट है। और प्लस वॉल्यूम भी काफी अच्छे है, अच्छे खासे ट्रेंडिंग एरिया है यहाँ से। और करेक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है इसकी ए प्लस बी और सी के सिनारियो में देखे तो आने वाले टाइम में अच्छे खासे ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं, तो इसे हमें ध्यान में रखना है एंटोनी वेस्ट को। अब हम चलते हैं कल के मॉर्निंग में हमने जो दिए थे शेयर्स उनकी बात करते हैं। एसबीआई फ्लैट बंद हुआ है 1% के आसपास, कैनरा बैंक भी फ्लैट हुआ है, 1 2 रुपए का ऐसा प्लस था, ये 0.38 पैसे माइनस था फ्लैट ये। लेकिन रोटो पंप्स जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये काफी ट्रेंडिंग एरिया में है। आज वॉल्यूम लास्ट कल के वॉल्यूम से भी बड़ी वॉल्यूम थी और 8 से 9% इंट्राडे में तो 10% प्लस था ये। 21 जो आईपीओ नया आया है उसमें जरूर 4 से 5% प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन ये हमारा शक्ति पंप है, इसमें भी आज अच्छा ट्रेंड था। इंट्राडे में 5-6% ये भी अब था 3% के आसपास। और एक हमने रेड में लिया था ओला इलेक्ट्रिक, ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में और आज फिर इसमें अपर सर्किट लगा 5% डाउन है। तो हमारे जो आज बताए उसमें ओला इलेक्ट्रिक हो गया, शक्ति पंप्स हो गया, रोटो पंप्स, एसबीआई, ये 4 है जो हमारे प्लस में गए और काफी अच्छे ट्रेंड में। कैनरा बैंक बिल्कुल फ्लैट है, कोई ऊंच नहीं है, और 1 से 21 इसमें ही एक माइनस में थे हम, बाकी पांचों में से हम अच्छे खासे प्रॉफिट में हमने निकाला है। तो हम इस तरीके से एनालिसिस होती है हमारी, आप देख सकते हो 4 से 5 में से अगर एक गलत भी चल जाए लेकिन तीनों चारों अच्छे चले हमारे, तो इन पे आपको फोकस करना है। और आज के लिए हमने बता ही दिया आपको। साथ में हम बात करते हैं कि जैसे सिल्वर या कॉपर चलता है तो हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर ये बड़े ट्रेंड में है, इनको मिस नहीं करना है। इन पे ये होल्डिंग लाइक शेयर से, तो इन पे फोकस करते रहो और इनको आगे एड ऑन करते रहो अपने पोर्टफोलियो में। और हुआ भी वैसा ही, सेम वैसे ही चल रहा है। हिंदुस्तान जिंक पिछले 2 दिन से 5-6% अप हो गया, हिंदुस्तान के ऊपर आज भी 5-6% अप है, तो इनको हमें ध्यान में रखना है। आपने देखा कि हमारे जो सुबह मॉर्निंग के डे में ब्रेकआउट स्टॉक थे वो भी काफी अच्छे वर्क कर रहे हैं पिछले 4-5 दिन से। प्लस निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी भी अगर हम देखें तो हमारे लेवल्स ऐसे साइड बेस मार्केट में भी काफी अच्छे वर्क कर रहे हैं। साथ में हमने आज जो एनालिसिस करी वो भी अगर आपको समझ में आ रहा हो, कुछ भी इंटरेस्टिंग लग रहा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही कुछ डिटेल में एनालिसिस ला सकें। थैंक यू एवरीवन।